नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एग्जाम ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज हम सब पर्यावरण में पारिस्थिति को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थ्योरी से लेकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण दोस्तों परि और आवरण सबसे मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। तो पर्यावरण से हम सब चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो पर्यावरण में वह कौन कौन से घटक हैं जिससे हम घिरे हुए हैं? तो पर्यावरण में जैविक घटक एवं अजैविक घटक पाए जाते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर पर्यावरण बनता है, जिन्हें हम सजीव या निर्जीव कहते हैं। जैविक घटक सजीव, अजैविक घटक को निर्जीव घटक कहा जाता है। जैविक घटक में वनस्पति, जीव जंतु, कवक, शैवाल, जीवाणु आदि आ जाते हैं। और अजैविक घटक में पर्वत, पहाड़, नदियाँ, वायु आदि आ जाते हैं। तो पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हम निवास करते हैं। तो हमारे चारों तरफ सजीव एवं निर्जीवों का समूह पाया जाता है। इन्हीं समूह को हम पर्यावरण कहते हैं। या इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि पर्यावरण स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल से मिलकर बना होता है। स्थल मंडल में देखा जाए तो स्थल मंडल में मैदान, पर्वत, पठार आदि स्थल मंडल में पाए जाते हैं। और वायुमंडल में गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। और जल मंडल में महासागर, समुद्र, नदी आदि को लिया जाता है। और जीव मंडल में पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं। तो पर्यावरण को अगर देखा जाए तो पर्यावरण स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल से मिलकर बना हुआ है। पारिस्थितिकी में दोस्तों जो जैविक एवं अजैविक होते हैं, यानी जो सजीव और निर्जीव होते हैं, उनके बीच एक संबंध पाया जाता है। उनके बीच एक संबंध होता है। इसी संबंध के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और अर्नेस्ट हैकल को परिस्थिति का पिता कहा जाता है। अगर बात करें भारतीय पारिस्थिति के जनक, तो भारतीय पारिस्थिति के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र जी हैं। दोस्तों अब है पारितंत्र। पारितंत्र के पिता या पारिस्थितिकीय तंत्र के पिता ओडम को कहा जाता है। तो किसी भी स्थान के जैविक एवं अजैविक घटक के बीच एक आपसी संबंध पाया जाता है। इसी संबंध को पारिस्थितिकीय तंत्र कहा जाता है। और पारिस्थितिकीय तंत्र के पिता ओडम को कहा जाता है। अगर बात करें पारितंत्र के प्रकार की, तो पारितंत्र को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा मानवकृत पारितंत्र और तीसरा अस्थायी पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र में जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो उसे प्राकृतिक पारितंत्र कहा जाता है, या जो प्राकृतिक ने बनाया हो उसे प्राकृतिक पारितंत्र कहा जाता है। जैसे वन, नदी, तालाब आदि प्राकृतिक पारितंत्र हैं। और मानवकृत पारितंत्र में जो मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे खेत, बगीचा आदि मानव द्वारा बनाया जाता है, तो उसे मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अस्थायी पारितंत्र जैसे समुद्र, महासागर आदि आ जाते हैं, इसको अस्थायी पारितंत्र कहा जाता है। तो पारितंत्र 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानवकृत और अस्थायी पारितंत्र। तो आइए अब पारितंत्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र या महासागर होता है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र या सागर होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पारितंत्र कौन सी है, तो सबसे छोटी पारितंत्र तो जल की बूंद होती है दोस्तों। और पारितंत्र का आतंकवादी, तो पारितंत्र का आतंकवादी यूकेलिप्टस होता है। और मित्र की बात करें कि पारितंत्र का मित्र, तो पीपल, बरगद, नीम आदि आ जाते हैं। और किसान मित्र की बात करें तो किसान मित्र में केचुआ और सर्प आदि होते हैं। स्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र, तो स्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र या पारितंत्र जंगल होता है दोस्तों। अगर पारितंत्र के घटक की बात की
तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, या कह सकते हैं सजीव और निर्जीव। तो जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। दोस्तों अपघटक हो जाएगा। तो जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, या 3 भागों में देख कह सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में हरे पौधे एवं शैवाल को लिया जाता है, उपभोक्ता में जीव जंतु और अपघटक जीवाणु एवं कवक आते हैं। तो अजैविक घटक में पर्वत, पहाड़, नदी आदि आ जाते हैं। तो आइए अब जैविक घटक में उत्पादक को देखते हैं। तो उत्पादक में हरे पौधे और शैवाल को रखा गया है। उत्पादक में हरे पौधे और शैवाल को रखा गया है, या हम कह सकते हैं उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे और शैवाल। आइए हम पौधों से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अगर पूछा जाए कि पत्तियों का पीला रंग होता है, तो पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है पीला। और श्वसन के दौरान पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो श्वसन के दौरान पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं दोस्त। श्वसन के दौरान पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अवशोषित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। और क्या छोड़ते हैं उस दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जीवनदायिनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है। और सबसे कम किस में होती है? तो सबसे कम बैगनी रंग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा लाल रंग में और सबसे कम बैगनी कलर में होती है। आइए अब उपभोक्ता को देखते हैं कि उपभोक्ता किसे कहा जाता है। दोस्तों इसमें जीव जंतु को शामिल किया गया है। उपभोक्ता में जीव जंतु को शामिल किया गया है। उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं। तो उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं। तो उपभोक्ता को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला शाकाहारी उपभोक्ता। शाकाहारी उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं। शाकाहारी उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं। मांसाहारी उपभोक्ता। तो मांसाहारी उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो उपभोक्ता को ही अपना भोजन बनाते हैं। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जीव जो दूसरे जीव को खाए उसे मांसाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। और सर्वाहारी उपभोक्ता वह उपभोक्ता होते हैं जो दोनों को अपना भोजन बनाते हैं। वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं दोस्तों। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में देखा जाए तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में गाय, हिरण, बकरी आदि को रखा गया है। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में मेढक, सांप, बिल्ली आदि आ जाते हैं। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में शेर, चीता, तेंदुआ आदि को रखा जाता है। जो अपघटक हैं वह उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। और इसमें जीवाणु एवं कवक को रखा गया है। अगर कहें कि प्रकृति का सफाई कर्मी या प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सफाई कर्मी या प्रकृति का मेहतर अपघटकों को कहा जाता है फ्रेंड्स। और आयोडीन का प्रमुख स्रोत समुद्री शैवाल होता है। आइए अब खाद्य श्रृंखला देखते हैं। खाद्य श्रृंखला यह जीवों के भोजन से संबंध रखता है। खाद्य श्रृंखला जो है वह जीवों के भोजन से संबंध रखता है। जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पौधों को पत्तियों को कीट खाता है, कीट को मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है दोस्तों। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है दोस्तों, एक ही दिशा में होता है। और खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उच्च पोषक प्राप्त करता है। तो सर्वाहारी जो है वो सबसे ज़्यादा उच्च पोषक प्राप्त करता है। एक जीव दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% ही करता है और 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है फ्रेंड्स। जो हम खाते हैं
उसका ऊर्जा केवल 10% ही हमारे शरीर में आती है, बाकी 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है। और 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान ने दिया। तो 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान ने दिया। आइए हम पारिस्थितिक पिरामिड देखते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंगल का पिरामिड कैसा होता है। तो जंगल का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है दोस्तों। जंगल का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीव जो होते हैं वो नीचे होते हैं और सबसे कम जीव ऊपर होते हैं। तो जंगल का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। अगर समुद्र का पिरामिड देखें तो समुद्र का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है फ्रेंड। समुद्र का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, क्योंकि समुद्र के नीचे सबसे कम जीव जंतु रहते हैं और समुद्र के ऊपर जीव जंतुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो समुद्र का पिरामिड उल्टा बनता है और जंगल का पिरामिड सीधा बनता है। और वृक्ष का पिरामिड, तो वृक्ष का पिरामिड भी उल्टा बनता है, लेकिन वन का पिरामिड सीधा बनता है। और फसल की पिरामिड की बात करें तो फसल का पिरामिड भी सीधा बनता है। और घास का पिरामिड देखें तो घास का पिरामिड भी सीधा बनता है। तो समुद्र का पिरामिड उल्टा बनता है, वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। और वन का पिरामिड सीधा बनता है, फसल का पिरामिड सीधा बनता है, घास का पिरामिड भी सीधा बनता है। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।